नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, पहली बार आप सभी बच्चों ने इस प्रकार का वर्कशॉप अटेंड किया होगा। कितने बच्चों ने ऐसा वर्कशॉप सेशन अटेंड किया? कभी पहले अटेंड किया है? कहाँ अटेंड किया? जबलपुर में। नेमावर में कितने लोग थे? ये सेशन में कहाँ थे? जो गर्ल्स का सेशन था वो आप पाठशाला का था। अच्छा, इसका टाइटल पता है क्या है? नहीं पता आप लोगों को? क्या लिखा है और क्या लिखा है? 360 डिग्री जर्नी ऑफ स्ट्रेंथ इनसाइड आउट। क्या अर्थ होता है इसका पता है? इनसाइड आउट मीन्स हर एक के भीतर बहुत सारी क्षमता भीतर छिपी हुई है, लेकिन वह पोटेंशियल जो है दबा हुआ है, अभी वह बाहर नहीं आ पाया। इनसाइड तो आपके भीतर बहुत कुछ है, बहुत सारी शक्ति जो है ढकी हुई है, और ये शक्ति सबके भीतर ढकी हुई होती है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। सबके भीतर एक इनर पावर होता है, लेकिन जब तक हम उसे पहचान नहीं पाते वो अंदर ही दबा रहता है, बाहर आ ही नहीं पाता है। तो यहाँ एक प्रयास हो रहा है कि जो आपके भीतर छिपा हुआ है उसे बाहर उद्घाटित करना, बाहर लाना। और क्या लिखा है इसमें? 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों लिखा है? एक सर्कल होता है, उसमें कितने डिग्री एंगल होते हैं? 360 डिग्री। सर्कल अपने आप में, वृत्त अपने आप में परिपूर्ण होता है। तो जब हम 360 डिग्री की बात करते हैं तो संपूर्ण रूप से जो भी हमारे भीतर है उसे बाहर प्रकट कर देना। और क्या है टाइटल? जर्नी ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती की यात्रा। और वह मजबूती की यात्रा पूर्ण रूप से, जब हम पूर्ण रूप से कहें तो शारीरिक रूप से भी, फिजिकली भी, वाचनिक रूप से भी, वर्बली भी, एंड मानसिक रूप से भी, मेंटली भी। मन, वचन और काय तीनों से अपने आप को मजबूत बनाने की यात्रा। आप लोगों का मन मजबूत है? नहीं है? अभी पहले सेशन में आपने क्या समझा? अपने शरीर को मजबूत। वैसे यहाँ थोड़े से टिप्स ही दिए जाएंगे। एक ही दिन में व्यक्ति सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, हाँ, लेकिन एक दिन में उसे एक दृष्टि मिल सकती है, जो दृष्टि उसे सब कुछ प्राप्त करा दे। आपको यहाँ एक मास्टर की मिल सकती है, उस मास्टर की के माध्यम से आप अपनी लाइफ के बड़े बड़े लॉक्स को अनलॉक कर सकते हैं। अपने बड़े बड़े जो ताले हैं वो बंद हैं, उन तालों को आप खोल सकते हैं।
तो जिसे ये विज़न मिल जाएगा, जिसे ये दृष्टि मिल जाएगी, वह बच्चा अथवा बच्ची अपनी लाइफ में कभी हारेगा नहीं, कभी वह डरेगा नहीं, कभी वह परेशान होगा नहीं, कभी वह निराशा में डूबेगा नहीं। चैलेंजेस चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हर चुनौती का वह अच्छे से सामना कर पाएगा। क्योंकि रियल लाइफ में कदम कदम पर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ना आपको। किस किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं आपको? सबसे इम्पोर्टेंट आपकी स्टडीज़ में आते हैं, पढ़ाई में आते हैं। और कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बताइए? इमोशनल चैलेंजेस आते हैं, मानसिक रूप से भावनाओं का चैलेंज आता है। और कौन से चैलेंजेस आते हैं? शारीरिक रूप से अपने सुरक्षा की। और कौन से चैलेंजेस आते हैं? आपस की बॉन्डिंग को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, संबंध को लेकर, अपनी फैमिली में पेरेंट्स के साथ जो संबंध रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ संबंध रहते हैं, और टीचर्स के साथ संबंध रहते हैं। इसके अलावा और भी रिलेशनशिप रहती है फ्रेंड्स के साथ, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स के साथ भी रहते रहते हैं। अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ से कॉलेज में जाओगे एक नई दुनिया आपको मिलेगी, है ना। अभी जब तक स्कूल लेवल में रहते हो, 10th 11th तक रहते हो, तो आप तो अपने पेरेंट्स के अनुसार चलते हो। और जैसे ही कॉलेज की लाइफ आ जाती है, वहाँ सब कुछ स्वतंत्र हो जाता है ना। स्वतंत्र हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जेल से छूट जाता है, कैदी जब जेल से बाहर निकलता है तो क्या होता है? उसे जेल में जो जो करने नहीं मिलता है, वो सारी क्रियाएं जो है जेल से निकल करके करने लगता है। खाना पीना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। तो अब जब तक स्कूल लेवल में रहते हो, आप बहुत सारे बंधन में रहते हो। बंधन में रहते हो ना, माता पिता का बंधन है, और धर्म का बंधन है, गुरु का बंधन है। और जैसे ही यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाओगे, 11th 12th अथवा 12th के बाद बाहर जाओगे पढ़ने के लिए, कोई इंजीनियरिंग करने जाएगा, कोई मेडिकल में MBBS करने जाएगा, कोई लॉ आदि करने के लिए चले जाएगा, कोई PSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए चला जाएगा। जाएंगे कि नहीं? बहुत सारे बच्चे जाते ही हैं बाहर। तो जैसे ही आप बाहर जाते हो, वहाँ एक नया ही एनवायरनमेंट मिलता है। हाँ, वहाँ ना मम्मी रहेंगी ना पापा रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। या तो आप हॉस्टल में रहोगे, या PG में रहोगे, अथवा फ्लैट में रहोगे। तो वहाँ कौन रहता है? सिर्फ आप और आपके फ्रेंड्स और आपका मोबाइल, ठीक है ना। यही रहते हैं ना, इसके अलावा और कोई रहता है? कोई नहीं रहता। तो सारी लिबर्टी मिल जाती है, सारी आज़ादी मिल जाती है ना आज़ादी। जब जैसे ही आज़ादी मिलती है, तो फिर बच्चा तो बच्ची सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब ऐसे क्रियाएं करता है, तो कई बार वो फंस भी जाता है, ट्रैप में फंस जाता है, अथवा इमोशनली उसे कोई ब्लैकमेल कर जाता है, अथवा अपनी लाइफ में, क्योंकि जो इस लाइफ में आप हो, जिस एज में हो, टीनेजर की एज होती है ना। इस समय आपको आपके मम्मी पापा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है मम्मी बार बार डांटती हैं, पापा डांटते हैं, मंदिर जाओ, ये करो, वो नहीं करो, जल्दी उठा करो, जल्दी सोया करो। मम्मी पापा की बातें अच्छी नहीं लगती ना। इस एज में किसकी बातें अच्छी लगती हैं? फ्रेंड्स की बातें अच्छी लगती हैं। सबसे ज़्यादा विश्वास किस पर होता है इस एज में? फ्रेंड्स पे होता है। फ्रेंड्स पे होता है ना, दोस्तों पर होता है। तो दोस्तों पर विश्वास होता है, तो आप दोस्तों से सभी प्रकार की बातों को शेयर कर लेते हो, उनकी सुन भी लेते हो। जो आपके मन में क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, कुछ प्रश्न उठते हैं जो आप मम्मी से नहीं पूछ पाते होंगे ना। सारे प्रश्न मम्मी से पूछ लेते हैं, तो किससे पूछते हो? हाँ, AI से, ChatGPT से, गूगल से। किससे पूछते हो? बताओ, किससे पूछते हो आप? ChatGPT से कि फ्रेंड से पूछते हो? हाँ, अभी थोड़े से
अभी यहाँ एआई के ज़माने में नहीं आए हो आप एकदम से, अभी आपका विश्वास जो है दोस्तों के ऊपर है, तो आप सीधे दोस्तों से डिस्कशन करने लगते हो, फ्रेंड से पूछते हो और फ्रेंड से सारी बातें कर लेते हो। जो बातें आप मम्मी से नहीं कर पाते होंगे अथवा लड़के लोग पापा से नहीं कर पाते होंगे, किससे करते होंगे? दोस्तों से करते हैं। जब दोस्तों से करते हैं तो दोस्तों के ऊपर इतना विश्वास हो जाता है, फिर उनके साथ घूमने फिरने चले जाते हो, सब कुछ कर जाते हो। और कई बार लाइफ में कई प्रकार की गलतियां भी हो जाती हैं, हो जाती कि नहीं गलतियां? तो अच्छे ऐसे बच्चे हाथ खड़े जो अपनी सारी गलतियां मम्मी पापा को बता देते हैं, हाथ खड़े करें। जो गलती हो गई आपसे सारी शेयर कर लेते मम्मी से, एक भी नहीं है? क्यों दर्श? शेयर नहीं करते मम्मी से, पापा से शेयर नहीं करते? अच्छा हाँ, किसी से, या तो मम्मी से या तो पापा से, किससे शेयर करते हो? हाँ शेयर करते हो। पर 99% बच्चे जो हैं शेयर नहीं करते, है ना, छिपा जाते हैं, छिपा लेते हो ना। तो लाइफ में इस एज में कई बार कुछ गलतियां हो जाती है। तो अभी हमें अपने मन को मजबूत बनाने की यात्रा करना है। हमारा मन कैसे मजबूत बनेगा? जब हमारा मन एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। मन में कई बार कई गिल्ट पलते रहते हैं। गिल्ट समझते हो क्या होता है? एक अपराध का भाव, अपराध बोध जो है मन में हमेशा आते रहता है। और वो कब आता है? जब आप कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हो अपनी लाइफ में, दोस्तों के साथ मूवीज़ देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, पिकनिक में जब जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उन गलतियों को आप न तो किसी को बता सकते हो, किसी से कुछ कह नहीं सकते, और जब कह नहीं सकते तो अंदर ही अंदर एक घुटन होती है ना घुटन। तो जो अंदर ही अंदर घुटन होती है वह सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होती है, और उस पीड़ा के कारण व्यक्ति कभी मन से स्वस्थ नहीं हो पाता। क्योंकि जब भी वो शांत बैठेगा, एकांत में रहेगा, तो वही बात उसे याद आएगी। तो एक सबसे बड़ी बात जो है, यदि हम कुछ भरना चाहते हैं, जैसे आपके घर में एक छोटी सी मटकी है, उसमें आप घी भरना चाहते हो, अथवा एक डिब्बा है उसमें घी भरना चाहते हो, और उस डिब्बे में बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, गंदगी लगी है, कचरा लगा हुआ है, और उसी में फ्रेश ताज़ा घी भर लोगे तो क्या होगा? हाँ, खराब हो जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? उस डिब्बे को, उस बर्तन को क्लीन करने की। तो जो व्यक्ति उस बर्तन को क्लीन कर लेता है, फिर उसमें जो भी भरेगा वो अच्छा रहेगा। ऐसे ही हमारा मन भी एक बहुत बड़ा पात्र होता है। अब उस मन में अभी बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। कितने प्रकार का कचरा भरा हुआ है बताइए आप लोग? कितने प्रकार का कचरा भरा हुआ है? बहुत सारा कचरा है। कॉर्डलेस दे देना थोड़ा सा। कॉर्डलेस है यहाँ पर? हाँ। कौन हमसे शेयर करेगा कितने प्रकार का कचरा आप लोगों के मन में भरा हुआ है? कोई बच्चा शेयर करेगा? हाँ, किस टाइप का कचरा? अच्छा, आपके मन में नहीं, अन्य फ्रेंड्स के मन में कौन कौन सा कचरा भरा रहता है वो बता दो। कोई शेयर करेगा? डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है यहाँ पे। एकदम हल्के हो जाना। जो है, डर लग रहा है यहाँ पे, शर्म भी आ रही होगी, डर लग रहा होगा ना, हम महाराज जी से कैसे कहें? तो बता सकते हो आप अपने मन की बात नहीं बताना, दूसरों के मन की बात बताना, कि दूसरों के मन में किस किस प्रकार का कचरा भरा रहता है। अरे किस बात का डर है? बता दो, हाथ खड़े करो, कौन बताएगा जल्दी से? जो थोड़ा सा मैच्योर होगा वो बता सकता है। आप बता सकते हो? दे दो इनको, माइक दे दो। हाँ, आपसे ही बोल रहे हैं। हाँ, थोड़े आप मैच्योर हो ना थोड़ा, तो आपने दुनिया देखी है, सब कुछ समझा है। हाँ,
हाँ जी जैसे फ्रेंड सर्कल में जिनका रहता है, उनको रिलेशनशिप की जिनको प्रॉब्लम रहती है, हाँ वो हमेशा यही भरा रहता है उनका कि मेरे बॉयफ्रेंड क्या करेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, ये कचरा उनके दिमाग में। फिर पेरेंट्स अगर कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो पेरेंट्स उनको कैसा बिहेव करेंगे, उनको ये डर रहता है। इस चक्कर में वो अपने आप को खुल के कभी आगे नहीं रख पाते हैं। अच्छा, और कौन कौन सा कचरा रहता है भरा हुआ? ए, गलती कौन सी कर जाता है? कषाय वाला कचरा, ईगो वाला कचरा, हाँ, ईगो का कोई आता है। गलती वाला कचरा, कोई पाप हो गया हो उसका कचरा, है ना? तो जब तक हमारा मन क्लियर नहीं होगा, हम उसमें कुछ भी डालने की कोशिश करेंगे, वह अवश्य गंदा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, शायद आपको पहले दिया भी होगा। जब हमें कोई घाव हो जाता है, घाव समझते हो? पैर में अथवा हाथ में कोई घाव हो जाता है और उसमें मवाद भर जाती है, तो क्या होता है? दर्द बहुत देता है ना घाव, बहुत पेन करता है। तो उस दर्द से रिलीफ चाहते तो क्या करना चाहिए? जो फोड़ा हो गया है उसमें बहुत सारी मवाद, पीप जो है, पस फॉर्मेशन हो गया है, और पस फॉर्मेशन के कारण क्या, बहुत अधिक दर्द होता है। तो उस दर्द को यदि आप छुड़ाना चाहते हो, दर्द से मुक्ति चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उस पस को निकाल दो। तो जैसे ही उस मवाद को निकाल दिया जाता है, पस निकल जाती है, तो जो दर्द हो रहा था घाव में वो एकदम दूर हो जाता है। और यदि आपको ये डर लगेगा कि मवाद निकालना पड़ेगा तो थोड़ा सा उसे चीरा लगाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, उसमें कष्ट होगा, तो वो वाला जो दर्द ज़्यादा अच्छा है कि मवाद निकलने के बाद जो रिलीफ हो जाता है वो ठीक है? कौन सी सिचुएशन बेटर है? एक चीरा लगाने का दर्द होता है और एक पस को स्टोर करके रखने का दर्द होता है। दो प्रकार के दर्द होते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चीरा लगाता है, चीरा लगाने में भी तो कष्ट होता है ना? और चीरा नहीं लगाओगे तो क्या होगा? उसमें जो पस भरी हुई है उसका दर्द होगा। तो कौन सा दर्द ज़्यादा कठिन होता है? पस वाला ज़्यादा कठिन होता है। यदि आप चीरा नहीं लगाओगे उसमें और पस को हमेशा सुरक्षित रखोगे तो दर्द तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो चीरा लगाया जाता है अथवा निडल से जो छेद किया जाता है वो 1 सेकंड का दर्द होता है, और उसके बाद मवाद बाहर निकल जाती है तो दर्द से रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसे ही मन में भी कई प्रकार के घाव हो गए हैं, है ना? कई प्रकार के घाव हो जाते हैं। अब वो घाव अंदर ही अंदर पलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और उसमें मवाद और ज़्यादा भरते रहती है। तो यदि हम मन के उन घावों को दूर करना चाहते हैं, उस दर्द को दूर करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? हमने फोड़े से तो मवाद निकाल दी, अब मन के घाव से कैसे निकालेंगे? तो मन के घाव से मवाद निकालने का तरीका है, जो हमारे अंदर भरा हुआ है उसे हम किसी के आगे कह दें, उसे हम गुरु के आगे कह दें। तो जब व्यक्ति कन्फेशन करता है तो उसका मन बहुत हल्का हो जाता है। कन्फेशन वर्ड किसने सुना है? कन्फेशन का अर्थ समझते हो? क्या होता है कन्फेशन का मीनिंग? कन्फेस का अर्थ होता है कि अपनी गलती को स्वीकार लेना और गुरु को बता देना। जो आपसे अपराध हुआ है, जो हमसे पाप हुआ है, उसे निकाल देना। हर धर्म में होता है कि नहीं? मुस्लिम धर्म में वो बोलते हैं तौबा तौबा, अथवा क्रिश्चियन लोग होते हैं वो अपने फादर के पास जाकर के कहते हैं कन्फेशन, और अपना जैन में क्या होता है? गुरु के पास जाकर के वो प्रायश्चित लेता है ना? पश्चाताप लेता है। तो किस बात का प्रायश्चित, किस बात का पश्चाताप लेता है? वो जो गलती होती है। और यदि वो गुरु के पास जाकर के कन्फेस ना करे तो क्या होगा? मन में ही वो गिल्ट हमेशा बना रहेगा और उसका मन का घाव और मजबूत होता रहेगा, और उससे फिर कभी शांति नहीं मिलेगी। उसके मन में हमेशा टेंशन चलता रहेगा, एक विकल्प चलता रहेगा। तो मन को हल्का करने के लिए क्या करना चाहिए? जो जो हमसे गलती हमारी लाइफ में हुई हैं
हो जाती है कि नहीं? अच्छा, ऐसे बच्चे हाथ खड़े करें जिनसे आज तक कोई गलती नहीं हुई। नहीं, कोई नहीं ऐसा ने सबसे गलतियां हो गई। अच्छा, ऐसे बच्चे हाथ खड़े जो गलतियां तो हुई हैं लेकिन उन गलतियों को उन्होंने आज तक किसी के आगे डिस्क्लोज नहीं किया, किसी को आगे बताया नहीं। वो गलतियां बच्चे सिर्फ वे ही जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता। कोई ऐसा नहीं है? मन में आपके कुछ नहीं भरा है? क्रिस्टल क्लियर है आपका मन? अच्छा, ऐसे बच्चे हाथ खड़े जिनका मन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हाथ खड़े कर लें। अरे, तीनों ही सिचुएशन में हाथ खड़े नहीं कर रहे आप तो, या तो आपके मन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना ऐसा? कोई अपराध नहीं किया अपने लाइफ में, अपने जीवन में, पवित्र हो एकदम, सती सावित्री? कैसे कैसे हो? ऐसे तो हाथ खड़े कर ले जिनसे कोई गलती ही नहीं हुई है, वो एकदम क्लियर है, सारी बातें उनकी सबको पता है, मम्मी पापा को पता है। वो तो हाथ खड़े कर लो आप लोग, नहीं कर सकते? अच्छा, ऐसे हाथ खड़े कर ले जिनने कुछ किया है लेकिन अभी तक नहीं कह पाए हैं। हाँ, तो आज हम आपको एक बड़ा अच्छा तरीका बता रहे हैं मन को हल्का करने का। उसी का ध्यान करेंगे। हाँ, एक मेडिटेशन करेंगे अपन। कौन सा मेडिटेशन करेंगे? कन्फेशन का। जब हमने इस प्रकार का सेशन भोपाल में लिया था और नेमावर में लिया था और पुणे में लिया था, जितने बच्चे आए थे सेशन के बाद दोपहर को एक एक्स्ट्रा क्लास रखी थी और एक कन्फेशन वॉल लगी थी। कन्फेशन वॉल में क्या था? सब अपने बच्चे जो हैं अपने अपने जो भी गलतियां हुई हैं उसे स्टिकी नोट में लिख कर के चिपका करके चले गए, बिना नाम लिखे। नाम नहीं लिखना आपको, नाम लिख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ताकि दुनिया को पता चल जाएगी। हाँ, इस कारण नाम कोई नहीं लिखेगा उसमें, कोई भी नाम नहीं लिखना, और दूसरे का नाम मत लिख देना। हाँ, गलती तुमने की और दूसरे का नाम, समझ में आता है ना? कई बच्चे बड़े उद्यमी होते हैं, गलती स्वयं कर देते हैं और दूसरे के नाम से स्टिकी नोट चिपका करके आ जाएंगे कि गलती की है। ऐसा नहीं करना। कैसा करना? जो गलतियां हुई हैं उसे उस स्टिकी नोट में बिना नाम के लिख करके चिपका के आ जाना। जब ये पहली स्टेप हम अपनाते हैं तो वहाँ से स्वीकार्य का भाव आता है कि हमसे लाइफ में कुछ गलती हुई है। थोड़ा सा वो व्यक्ति हल्का होता है। फिर दूसरी स्टेज होती है, वो गुरु के सामने आकर के उस बात को कह देता है एकांत में। जब गुरु को कह देता है तो उससे वो पूरा हल्का हो जाता है। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, मूलाचार ग्रंथ आचार्य श्री पढ़ा रहे थे, आचार्य श्री ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, ध्यान से सुनना सारे बच्चे लोगों। आचार्य श्री ने कहा था, जब कोई शिष्य गलती कर जाता है और वह गुरु के पास आकर के अपनी गलती बताता है कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये अपराध हो गया, तो गुरु उससे नाराज नहीं होते, बल्कि प्रसन्न हो जाते हैं। अपने यहाँ तप आते हैं। एक तप होता है अनशन, उपवास करना, एकासन करना, ये बाहर के तप होते हैं। और एक तप होता है अंदर का, मन का तप होता है। और अंतरंग का तप जो होता है उसकी शुरुआत होती है प्रायश्चित से। तो प्रायश्चित को कहा है तप। क्या कहा है? तप। तो जब वह शिष्य कोई गलती कर जाता है और गुरु से आकर के कहता है कि मुझसे अपराध हो गया, मुझे उसका प्रायश्चित दें, और गुरु महाराज उसे प्रायश्चित में मान लो दे देते हैं कि तुम्हें 3 दिन तक खड़े होकर के पर्वत पे सिर्फ ध्यान करना है, 3 उपास के साथ। अब वो शिष्य क्या करता है? गुरु ने उसे प्रायश्चित दिया। कौन सा प्रायश्चित दिया? 3 दिन का उपवास से खड़े होकर के ध्यान करना है।
अब वह शिष्य पर्वत पे खड़ा हो गया ध्यान करने के लिए। जब वो ध्यान करते हैं शिष्य, तो गुरु महाराज आते हैं और उस शिष्य की 3 परिक्रमा लगाते हैं। क्यों? उसने तो गलती की थी ना शिष्य ने, फिर परिक्रमा क्यों लगाई गुरु महाराज ने? परिक्रमा इसलिए लगाई कि गलती हो जाना तो स्वाभाविक होता है, दुनिया में गलती हर इंसान से होती है, छोटों से भी होती है, बड़ों से भी होती है। लेकिन गलती होने के पश्चात जो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और गुरु से अथवा बड़ों से कह कर के उसका प्रायश्चित लेता है, तो वह तप की कैटेगरी में आ जाता है। और जब वो तप करता है तो उसकी विशुद्धि बहुत बढ़ती है, तो इतनी बढ़ जाती है कि गुरु उसकी 3 परिक्रमा लगाते हैं। तो कभी भी घबराना नहीं, गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती होने के पश्चात उसे छिपा कर के रखना बहुत बड़ी बात है। तो गलती से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने मन को शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा उपाय है गुरु से आकर के निवेदन कर देना, ये मेरा अपराध है, आप हमें प्रायश्चित दे दें। तो जब ये कोई हम कन्फेशन करते हैं तो वहाँ हमारा मन एकदम शुद्ध होने लगता है। तो कौन कौन सी गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती है? और एक बात और याद रखना, गुरु की नज़रों में वह शिष्य कभी गिरता नहीं है। गुरु उसे गलत दृष्टि से, हीन दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि गुरु उसे बहुत पवित्र दृष्टि से देखते हैं। तो ये मन में डर नहीं लाना कि गुरु महाराज क्या सोचते होंगे कि हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया। नहीं, वे गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो इस शिष्य ने एक भावना भाई अपने आप को शुद्ध बनाने की। तो गलतियाँ तो शिष्य से भी हो जाती, मुनि महाराज से भी हो जाती हैं, तो फिर बच्चों से तो होती ही होंगी, होती है कि नहीं? तो आप लोगों से भी हुई होगी ना गलती। अच्छा, कौन कौन सी गलती होती हैं? मान लीजिए 5 प्रकार के पाप हैं। कौन कौन से पाप हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो सबसे ज़्यादा गलती कौन सी गलती होती हैं? 5 में सबसे अधिक गलती कौन सी होती है? जो आप नहीं बताते। हिंसा की गलती हो जाए तो बता दोगे जल्दी से, मुझसे चींटी मर गई, छिपकली मर गई, चूहा मर गया, बता देते हो ना? हाँ, वो नहीं छिपाते। झूठ वाली शायद कभी कभी छुपा देते होंगे, कभी बता भी देना। चोरी वाली वो भी कभी बता देंगे तो कभी। और कुशील वाली, कुशील समझते हो? कुशील समझते हो? नहीं समझते। कुशील का अर्थ होता है अपोजिट जेंडर को गलत दृष्टि से देखना, है ना? बच्चे जो हैं बच्चियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, अथवा बच्चियां जो हैं बच्चों को गलत दृष्टि से देखते हैं, अथवा गलत वीडियोस देखते हैं, अथवा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना कर के घूमने चले जाते हैं, तो गलत कार्य कर जाते हैं। कुशील का मतलब जानते हो कि नहीं? समझ में आया कुशील क्या कहलाता है? नहीं समझ में आया? तो जो देखना, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन ये नेचुरल है। टीनेजर में जैसे ही बच्चा आता है तो बच्ची आती है, ये नेचुरल फिनोमेना है कि अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है, उसमें कोई गलती नहीं है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य के साथ होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है? जो अट्रैक्शन के बाद व्यक्ति गलती करने लगता है। और कॉलेज लाइफ में और स्कूल लाइफ में जब से आप लोगों के पास मोबाइल आया है, और जब आप अपने स्टडी रूम में अकेले बैठ कर के स्टडी करते हो, स्टडी रूम में जब सभी स्टडी करते हैं अथवा स्टडी टेबल में बैठ कर स्टडी करते होंगे, तो आपके साथ कौन रहता है? फ्रेंड्स रहते हैं? कोई फ्रेंड्स नहीं रहते। मम्मी रहती हैं, पापा रहते हैं, कौन रहता है? अकेले रहते हो? नहीं, अकेला कोई भी नहीं रहता। कोई अकेला नहीं पढ़ता ना? 2 होते, कम से कम 2 कौन होते? एक आप और एक आपका
मोबाइल, तो 2 जन हो गए ना। तो जब आप मोबाइल में पढ़ाई करते हो तो हनुमान चालीसा देखते हो? नहीं देखते हो। अच्छा, भक्ता हमारे स्तोत्र देखते हो? बड़े बाबा का अभिषेक शांति धारा देखते होंगे? नहीं? तो क्या देखते हो? गुरु की आहारचर्या कि सम्य शिखर जी की वंदना? नहीं देखते। तो क्या देखते हो? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या देखते हो? प्रार्थना चालीसा? नहीं नहीं नहीं। क्यों दर्श क्या देखते? प्रार्थना चालीसा कोई नहीं देखता होगा ना? आपका नाम ले रहे हैं लेकिन सब एक कैटेगरी के हैं, किसी का ना किसी का तो लेना पड़ेगा। चलो संयम का नाम ले लेते हैं। कहाँ संयम, कहाँ बैठा? हाँ, प्रार्थना चालीसा देखते हैं। आज तक किसी ने प्रार्थना चालीसा नहीं देखा होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। अच्छा, और आदिनाथ भगवान की शांति धारा बड़े बाबा की, वो भी नहीं देखते। तो क्या देखता है व्यक्ति? सही सही बताना, क्या देखता है? रील्स। और कौन सी रील्स देखते हैं? कौन सी रील देखते हैं? भगवान वाली रील तो कोई नहीं देखते होंगे, है ना? कौन सी रील देखते हैं? पहले तो अच्छी रील ही देखते हैं, पर धीरे धीरे पॉपअप करके बीच से अलग आ जाती है एक। ऐसी होता है ना, आप देख रहे हैं अच्छी और देखते देखते बीच में एक दूसरी रील आ जाती है, तो फिर वो दिख जाती है। देखते नहीं है आप लोग? देखते कोई नहीं ना? दिख जाती है, दिख जाती है ना? तो पहली तो रील दिखती है, फिर दूसरी क्या होता है? पहली दिखती है, फिर बाद में बार बार देखते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो हो जाती है टीनेजर में, मोबाइल के माध्यम से। जब वो मोबाइल के माध्यम से देखना प्रारंभ कर देता है, फिर धीरे धीरे उसका मन और क्या हो जाता है बताइए? और डिस्ट्रैक्शन बढ़ने लगता है कि नहीं? फिर फ्रेंडशिप करता है व्यक्ति। फ्रेंडशिप करते हैं कि नहीं? फ्रेंडशिप डे आता है ना। फ्रेंडशिप डे कब आता है? फ्रेंडशिप डे कौन सी डेट को आता है? हाँ, रक्षाबंधन के बाद। डेट कौन सी फ्रेंडशिप डे की? कौन सा बेल्ट देते हैं? पिंक कलर का। फ्रेंडशिप डे में कौन सा बेल्ट देते हैं? एक फ्रेंडशिप बेल्ट होता है, कौन सा कलर का होता है? सारे कलर का होता है। अच्छा, सारे कलर का होता है। हाँ, तो फिर स्टार्ट क्या होता है? फिर फ्रेंडशिप बेल्ट शेयर करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? सही है, बताना। उसके बाद क्या होता है? फिर धीरे धीरे व्यक्ति और आगे बढ़ता चला जाता है। जब धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है तो फिर उसका कंट्रोल उसके मन में नहीं रहता है। फिर वह गलती मन से करता है, फिर वचन से करता है, और फिर और भी तरीके से कर सकता है। तो जो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, वो गलती वो न मम्मी को बताती हैं न पापा को बताते हैं। बताते मम्मी पापा को नहीं, फिर किससे शेयर करते हैं? फ्रेंड से शेयर करते हैं। ऐसे होता है ना। तो सबसे अधिक जो पाप होता है टीनेजर में, कुशील संबंधी पाप होता है ना? होता है कि नहीं होता? अब आप लोग तो जैन हो, आप लोग को तो बिल्कुल पाप से ऊपर उठे हुए हो, पर आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं ना स्कूल में, क्लास में, वो ये सब करते हैं। ठीक है, ऐसा कह दें। आप लोग तो बिल्कुल शुद्ध हो, स्वच्छ हो, आप तो कोई गलती करते नहीं, क्योंकि आप लोग जैन हैं, आप पाठशाला भी आते हैं, आप लोग गुरु से जुड़े हुए हैं, है ना? आप लोग आहार भी देते हैं, आप लोग दर्शन करने भी आते हैं और पूजा भी करते हैं, तो आप लोग से कोई गलती नहीं होती ना? होती है। अच्छा, होती कि नहीं है बताओ? अब हाथ खड़े करें लोग कि गलतियां होती हैं। हाँ, वेरी गुड। अब आप लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। अब हुई ना, सबसे गलती हुई है ना? तो अब
गलती तो हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती होने के पश्चात उसे मन में रखना और उसे नहीं निकालना, तो धीरे धीरे वही गलती बहुत बड़ी बन जाती है। कितनी बड़ी हो जाती है? आपने देखा है कभी छत पे पीपल का पेड़ आ जाता है, दीवार में जो है पीपल का पेड़ आ जाता है, देखा है कि नहीं? मंदिर की छत पे भी है, पीपल का पेड़ हो जाता है। जब पीपल का पेड़ उगता है, छोटा सा रहता है, उसमें कितनी पत्ती रहती है? 4-6। उस छोटे से पीपल के पौधे को कोई हाथ से निकाल करके अलग कर सकता है? बड़ी आसानी से निकल जाएगी। जिसमें 4 पत्तियां हैं, निकाल करके फेंक सकते हो कि नहीं? मान लीजिए आपने उसमें ध्यान नहीं दिया और 2 महीने हो गए, फिर क्या हो जाएगा पीपल का पेड़? अब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, वो 2 फीट का हो गया। अब आप उसे हाथ से निकाल करके फेंक सकते हो? नहीं निकाल हो। क्यों? क्यों नहीं निकाल पाओगे हाथ से? उसकी जड़ जो है थोड़ी गहरी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, नहीं निकाल पाते। और मान लीजिए आपने 1 साल तक ध्यान नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? वो पीपल का पेड़ और बड़ा हो जाएगा। अब उसे निकालना है तो कैसे निकालोगे? कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। बिना कुल्हाड़ी के वो नहीं निकलता है, और कुल्हाड़ी से निकाल भी दिया तो फिर से उग जाता है, वो फिर से उग जाता है। फिर से ना उगे तो क्या करना पड़ता है? फिर इसमें हींग आदि डाली जाती है, उसे जलाया जाता है, तब कहीं जाकर के वो पीपल का पेड़ फिर से नहीं उगता। अब देखना, जो जस्ट अंकुरित हुआ था, जिसमें 4 पत्ती थी, उसे आप आसानी से निकाल करके फेंक सकते थे, और जब वो बड़ा हो जाता है तो कुल्हाड़ी से भी नहीं निकलता है। ऐसे होता है ना? ठीक ऐसे ही गलतियों के साथ भी है। जब पहली बार लाइफ में गलती होती है ना, तो कैसी है? पीपल की पेड़ में 2 पत्ती आई। जब फर्स्ट गलती हुई ना, तो कैसी है? पीपल के पेड़ में 2 पत्ती आई। उस समय यदि आपने ध्यान दिया होता, उस समय गुरु के पास आकर के कन्फेस कर लिया होता, उस समय गुरु से निवेदन कर लिया होता, तो फिर वो नहीं उगता। और मान लीजिए उस समय नहीं किया, तो वो पहली गलती फर्स्ट टाइम हुई, फिर 1 हफ्ते बाद दूसरी बार हो जाएगी, फिर 1 महीने बाद तीसरी बार हो जाएगी, फिर 4 महीने बाद बार बार होगी, फिर 1 साल बाद क्या हो जाएगी? उसकी जड़ कितनी हो जाएगी? अब उस पीपल के पेड़ की भांति हो जाएगी। अब उसकी जड़ जो है गहरी हो गई, अब निकालना चाहो तो नहीं निकलेगा। अब उसे तो कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, उसे काट करके अलग करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही हम जो कह रहे हैं, हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आपका पीपल का पेड़ कितना बड़ा हो गया? दर्श कितना बड़ा होगा पीपल का पेड़? 4 ही पत्ती हैं कि थोड़ा सा 2 फीट का हो गया, 3 फीट का हो गया, 4 फीट का होगा? कितना बड़ा हो गया सबका? कितना बड़ा है पीपल का पेड़? सबका अपना अपना पीपल का पेड़ है ना? कितना बड़ा है? छोटा सा है? अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कह सकते हैं कि हमारे में मन की छत पे पीपल का पेड़ नहीं होगा? हमारी बात समझ में आ रही? पीपल का पेड़ तो आ गया है, अब कितना बड़ा हुआ है? 2 फीट का। तो अब 2 फीट का हो गया, तब हाथ से तो नहीं निकलेगा। अब उसे गुरु के पास आकर के निवेदन करना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आई बात? तो कितने बच्चे कन्फेशन करने को तैयार हैं? हाथ खड़े करें। हाँ खड़े, तो घबराओ नहीं, एक को देख करके सब धीरे धीरे सब खड़े कर लेंगे। हाँ हाथ खड़े कर लो। हाँ 2 और अच्छे से कर लो, कुछ नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अप्रिशिएट करो बच्चे, देखो हाथ खड़े कर रहे हैं, ताली बजाओ इनके लिए। तो शाम को कन्फेशन सेशन होगा, 4 बजे के बाद एक कन्फेशन वॉल लगी रहेगी। सबको अभी जो है किट मिलने वाली है, उसमें जर्नल रहेगी और सारी आपको किट मिलेगी, और वो वॉल रहेगी, स्टिकी नोट्स है, उसमें लिख करके चिपकाना है। अब हमको ध्यान कराना है। समय ज़्यादा तो नहीं हो गया? ब्रेकफास्ट का समय हो गया आपका? हाँ ब्रेकफास्ट का समय 8 बजे से, चिंता नहीं करना,
अभी तो टाइम है ना, तो अभी 8 को बजने का टाइम है ना अभी तो 8 तो नहीं बजे ना, 8 तो नहीं बजे ना अभी, तभी ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं हुआ ना, कितने बजे होगा? तो अभी मेडिटेशन कराना है कि आपको ब्रेकफास्ट करना? बोलो थोड़ा सा, सिर्फ 10 मिनट का करा के छोड़ देते हैं, है ना? 10 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाओ, बड़ी अच्छा तरीका बताएंगे कन्फेस कैसे करना। हाँ, अच्छे से बैठिए, हाँ, थोड़ा सा गैप करके बैठे, हाँ हाँ, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, गहरी सांस लेना है और ओम का उच्चारण करने के बाद जो हम आपसे कहें वो उसे दोहराना है, ठीक है? चलो, सब शांत बैठे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। बोलना है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्या समस्या आ रही है? सांस टूट रही है? गहरी सांस नाभि तक भरना है, फिर धीरे धीरे उस ओम की ध्वनि को करना है। जो बच्चा जितनी लंबी ओंकार की ध्वनि को करेगा उससे उसकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी, उसका रिटेंशन पावर जो है मेमोरी का बढ़ेगा, उसका फिज़िकल पावर जो है फिज़िकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और सब ओवरऑल उसको बहुत अच्छा फ्रेश फील होगा। अच्छा देखा, गहरी सांस भरें, फिर धीरे धीरे उस ओम का उच्चारण करें। रिलैक्स, सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। अपनी आती हुई जाती हुई श्वास को सिर्फ देखने की कोशिश करें। विजुलाइज करें हम आचार्य भगवान के सामने बैठे हैं, दृष्टि गुरुदेव के दोनों चरणों की ओर, गुरु को साक्षी मानकर मैं अपनी गलती को स्वीकारता हूँ। हर बच्चा अपनी उस गलती को याद करे जो उसने की है। मोबाइल देखते समय उसने जो गलती की है, दोस्तों के साथ घूमते समय उसने जो गलती की है, रात के अंधकार में स्टडी रूम में जो उसने गलती की है, बिल्कुल अंतरंग से सहज होते हुए स्वीकारें अपनी गलती को। कहें
मैं पापी हूँ। कहो, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने गलती की है, मोबाइल देखकर गलती की है, वीडियोस देखकर गलती की है, दोस्तों के साथ गलती की है, रात में गलती की है, पिकनिक में गलती की है, क्लासरूम में गलती की है। हे गुरुदेव, आपको साक्षी मानकर मैं हृदय से अपने पाप को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। कहें, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। जोर से कहें, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और जोर से कहें, और जोर से कहें, और जोर से कहें, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और जोर से कहते चले आएं, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और जोर से कहें, पूरा हाल गूंज उठे, सभी लोग करें, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से कहें, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। दृष्टि गुरु के चरणों की ओर लेकर के आए। अपनी आँखों में प्रायश्चित की भावना, आँखों को नम करें। गुरु से कहे, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके आगे पाप को कहता हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ। शांत होकर दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। उस दृश्य को याद करें जो हमने अपराध किया है। निश्चल होकर बिना छल कपट के याद करें, अंदर से याद करें। गुरु को देखते हुए, आचार्य भगवान को देखते हुए अपने आप को शुद्ध करें। गहरी सांस लें। गुरु चरणों को देखते हुए कहें, क्षमा सहित हम क्षमा सहित हम क्षमा सहित हम
हे गुरुवर मुझे क्षमा करें, हे गुरुवर मुझे क्षमा करें, हे गुरुवर मुझे क्षमा करें। दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लेकर के आए। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। कहो मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो मुझे इत्तलाह कर देना। मेरे गुरुवर मुझे एक बार, मेरे गुरुवर मुझे एक बार तू आगाह कर देना, तू आगाह। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो मुझे इत्तलाह कर देना, मुझे इत्तलाह। मुझे मौका बस एक देना, मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ, कि मैं अफसोस। हुई जो गलतियाँ मुझसे, हुई जो गलतियाँ उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ, उन्हें मैं तुम। मेरी आँखों में हो आंसू, मेरी आँखों में हो पश्चाताप अपने पर, हो पश्चाताप। मैं अपनी मान लूँ गलती, मैं अपनी मान लूँ। चला सदराह पर देना, चला सदराह। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो मुझे इत्तलाह कर देना। हुआ गीला मेरा तन तो, हुआ गीला मेरा तन तो, कई सौ बार पानी से, कई सौ बार। नहीं भीगा हृदय मेरा, नहीं भीगा कभी भी जैन वाणी से, कभी भी। मुझे वो भक्ति सिखला दो, मुझे वो भक्ति सिखला दो, जो मन के मैल धो डाले, जो मन के मैल धो।
न टूटे ध्यान चरणों का, न टूटे ध्यान नहीं गुमराह कर देना, नहीं गुमराह। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो मुझे इत्तलाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, मेरे भगवन तू। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, अपने चेहरे से हृदय से स्पर्श करते हुए गुरु को याद करते हुए चरणों में क्षमा मांगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। मन लगा, गलती याद आई तो आज शाम को 4 बजे के बाद कन्फेशन सेशन रहेगा। आपको अभी ब्रेकफास्ट का ब्रेक है, उसके बाद आपको बहुत अच्छी किट मिलेगी। ठीक है, अभी आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे मैडम क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है।